नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। अभिव्यक्ति के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और अपन जिस टॉपिक के बारे में चर्चाएं कर रहे थे वो टॉपिक अपने राजस्थान में उद्योगों को लेकर अपन चर्चाएं कर रहे थे। और उद्योगों में भी मुख्य रूप से आपने देखा हो तो अपन ने एक सूती वस्त्र उद्योग, एक चीनी उद्योग और एक देखे तो सीमेंट उद्योग पे अपन ने चर्चाएं की हैं। यानी इनको लेकर अपन ने मुख्य रूप से चर्चाएं की हैं। इसके आगे भी अपन चलें तो ध्यान रखना, इसके आगे चलते हैं तो कुछ छोटे छोटे उद्योग अपने राजस्थान में और भी आते हैं। पर आप ध्यान रखें, आप प्रत्येक चीज को याद करते हुए चलें, कोई चीज आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, कंपटीशन में कई बार ये सुनने को मिलता है क्लासों में कि सर मोस्ट क्या है इसमें से। तो मुख्य रूप से ध्यान रखना, सभी चीजें मोस्ट हैं, अपने आप में सभी चीजें मोस्ट है। कोई चीज उसमें से देखोगे तो इजी नहीं है, कोई चीज हार्ड नहीं है। सबको आपको बैलेंस बना के तैयारी करनी है। और जितनी चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं आप इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करने की कोशिश करें। तो अपन इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो अपना अगला एक उद्योग और आता है और उसको नमक उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो अगला अपना जो उद्योग आता है, आप देखें अगला जो अपना इसमें उद्योग आता है वो अपन नमक उद्योग को लेकर चर्चाएं करते हैं। देखें आप इधर से, यहां से जो अपन शुरू कर रहे हैं वो ध्यान रखना, अब अपन शुरू कर रहे हैं नमक उद्योग। अपन नमक उद्योग को लेके चर्चाएं कर रहे हैं। और ध्यान रखना, पिछली रिपोर्ट और अब की जो आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट है उसमें ध्यान रखना नमक उत्पादन को लेके परिवर्तन आया है, ये ध्यान रखें। पहले अपने राजस्थान का नमक उत्पादन में चौथा स्थान था, लेकिन वर्तमान में देखें तो अपने राजस्थान का नमक उत्पादन में ध्यान रखना अब दूसरा स्थान है। यानी मुख्य रूप से नमक उत्पादन में यदि अपन भारत के राज्यों की चर्चाएं करें तो ध्यान रखना, भारत में देखें तो एक नंबर पे जो राज्य है वो है गुजरात। आप अच्छे तरीके से समझते हुए चलें, एक नंबर पे जो राज्य है गुजरात, अर्थात सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करने वाला राज्य गुजरात है। तो इसी क्रम में देखें तो सेकंड नंबर पे अपना राज्य आता है राजस्थान। सेकंड नंबर पे राज्य आता है राजस्थान। तो अब ये विशेष रूप से ध्यान रखना, बिल्कुल नमक उत्पादन में अब राजस्थान का दूसरा स्थान है, विशेष ध्यान रखें। पहले चौथा था अब दूसरा है, पहले स्थान पर गुजरात और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। और अपने राजस्थान में ध्यान रखना, भारत के कुल नमक का देखें तो अपने राजस्थान में भारत के कुल नमक का उत्पादन होता है 12%। और 12% उत्पादन करके अपने राजस्थान का दूसरा स्थान है। अब अपने राजस्थान में नमक उत्पादन कहां कहां से होता है, उन चीजों को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अपने राजस्थान में जो नमक उत्पादन की मुख्य रूप से जो झील है वो ध्यान रखना अपने राजस्थान में पड़ती है सामर झील। और सामर झील की बात करें तो सामर झील को लेके अपन देखें तो भाई जयपुर है, अजमेर है, नागौर है, यहां ये फैली हुई है। लेकिन मुख्य रूप से बड़े स्तर पर देखें तो ध्यान रखना मुख्य रूप से ये झील देखोगे तो जयपुर में है। लेकिन जयपुर के अलावा भी देखोगे तो इसका कुछ भाग नागौर में भी है और कुछ देखोगे तो अजमेर की सीमा को भी ये टच कर जाती है। बात किसकी कर रहे हैं अपन, सामर झील को लेके चर्चाएं कर रहे हैं। और सामर झील की यदि विशेषता देखें तो विशेषता ध्यान रखना, अपने भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन, यदि ध्यान दें अपने भारत में सबसे ज्यादा जो नमक का उत्पादन करती है
तो उस झील का नाम है, ध्यान रखना, सामर झील। और ये कुल नमक का ध्यान रखना उत्पादन करती है 8.7%। तो भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करने वाली झील कौन सी है भाई? सामर झील। कुल नमक का कितना उत्पादन करती है? 8.7%। और यहां ध्यान रखना, जो नमक का उत्पादन करती है उस जो कंपनी का नाम है, जो नमक का उत्पादन करती है उस कंपनी का नाम है सामर साल्ट लिमिटेड। जो यहां नमक का उत्पादन करती है, ध्यान रखना, उस कंपनी का नाम है सामर साल्ट लिमिटेड। और ये सामर साल्ट लिमिटेड, ध्यान रखना, ये सहायक कंपनी है। और ये किसकी सहायक कंपनी है? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। ये जो सामर साल्ट लिमिटेड है, ये ध्यान रखना हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। और मुख्य रूप से ध्यान रखना, यहां यदि अपन नमक की बात करें तो मुख्य रूप से यहां नमक का उत्पादन होता है मार्च अप्रैल में। यहां जो नमक का उत्पादन होता है वो ध्यान रखना मुख्य रूप से मार्च अप्रैल में होता है। और यहां नमक का उत्पादन देखोगे तो क्यारियां बनाकर किया जाता है। और यहां यदि अपन बात करें सामर झील की, जहां से सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुख्य रूप से उस चीज को ध्यान रखना, जो सामर झील है ये मुख्य रूप से ध्यान रखना, ये झील बालसन का उदाहरण है। काफी बार कंपटीशन में आया है, ग्रेड फर्स्ट में भी ये प्रश्न पूछा है कि मुख्य रूप से बालसन का उदाहरण कौन सी झील है? तो बालसन का उदाहरण मुख्य रूप से अपने राजस्थान में देखें तो सामर झील है। ये बालसन क्या होता है? ये ध्यान रखना, ऊंचे स्थानों से जो घिरा हुआ एक अभिकेंद्रीय भाग होता है वो बालसन के नाम से जाना जाता है। और इसी क्रम में ध्यान रखना, इसकी एक विशेषता और भी है, आपने नाम सुना हो तो रामसर साइट। रामसर साइट, ये रामसर साइट की बात करें तो ध्यान रखना ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर साइट। और यहां जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन में ध्यान रखना, अपने विश्व में यदि बात करें तो जितने भी आर्द्र भूमि वाले स्थान हैं, ध्यान रखना इसमें जितने भी देखोगे तो आर्द्र भूमि, इसमें ध्यान रखना आर्द्र भूमि अर्थात नम भूमि, अर्थात आप इसको वेटलैंड भी कह सकते हैं। तो आर्द्र भूमि वाले जितने भी स्थान हैं, जितने भी जो क्षेत्र हैं, उनके ध्यान रखना वो रामसर साइट के अंतर्गत आती हैं। और अपने राजस्थान में रामसर साइट के अंतर्गत जो झील आती है, ध्यान रखना उस झील का नाम है सामर झील, जो रामसर साइट के अंतर्गत आर्द्र भूमि या वेटलैंड में शामिल है। क्योंकि आर्द्र भूमि या वेटलैंड में देखें तो अपने राजस्थान के दो ही स्थान हैं, एक तो देखोगे तो सामर झील है और दूसरा देखोगे तो फिर केवला देव अभ्यारण्य है जो भरतपुर में पड़ता है। तो अपने यहां मुख्य रूप से देखें तो नमक उद्योग में देखें तो मुख्य रूप से अपने यहां जो झील है वो ध्यान रखना अपने यहां है सामर झील। अब एक चीज ध्यान रखना, भारत में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन तो सामर झील करती है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है, ध्यान रखना उस झील का नाम है चिल्का झील। और चिल्का झील उड़ीसा में पड़ती है, जो अपने भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। लेकिन नमक उत्पादन में देखोगे तो राइट ऑप्शन होगा सामर झील। आप एक बार इसको देख लें और चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, क्लियर है यहां तक स्थिति। तो एक नंबर पे जो अपन ने नमक उद्योग में पढ़ा है वो पढ़ा है अपन ने सामर झील। इसी क्रम में ध्यान रखना अपने यहां देखोगे तो एक दो झीलें और भी आती हैं जहां नमक का उत्पादन होता है, एक दो झीलें और भी हैं।
और अगली जो झील अपन ले रहे हैं उस झील का नाम है पचपदरा झील। जो अगली झील अपन ले रहे हैं वो पचपदरा झील है और पचपदरा झील पड़ती है, ध्यान रखना, बालोतरा। और ये बालोतरा मुख्य रूप से पड़ता है बाड़मेर में। इसका मतलब जो पचपदरा झील है वो ध्यान रखना कहाँ पड़ती है, पचपदरा झील मुख्य रूप से देखोगे तो बाड़मेर में पड़ती है। इस पचपदरा झील की नमक उत्पादन को लेके क्या विशेषताएं हैं भाई? नमक उत्पादन को लेके पचपदरा झील की क्या विशेषताएं हैं? तो ध्यान रखना बिल्कुल, पचपदरा झील की यदि अपन बात करें तो पचपदरा झील में ध्यान रखना, इसमें मुख्य रूप से आप देखें तो इसका जो नमक है वो ध्यान रखना सबसे शुद्ध नमक माना जाता है। यदि झीलों में सबसे शुद्ध नमक माना जाता है तो वो ध्यान रखना पचपदरा झील का ही माना जाता है। और इस नमक में यदि अपन बात करें तो 98% NaCl के कण पाए जाते हैं। और NaCl का अर्थ होता है सोडियम क्लोराइड, अर्थात सोडियम क्लोराइड के जो सबसे ज्यादा कण पाए जाते हैं वो ध्यान रखना पचपदरा झील में पाए जाते हैं जो बाड़मेर में हैं। और इसी से संबंधित आपको 3-4 शब्द याद रखने हैं। इसमें ध्यान रखना एक शब्द अपन से पूछता है कोशिया, एक शब्द यहां से अपन से पूछता है खारवाल, और एक शब्द आपसे पूछता है मोरली की झाड़ी। मोरली की झाड़ी यहां से मुख्य रूप से देखोगे तो ये प्रश्न अपन से कंपटीशन में पूछता है, अर्थात इस झील से संबंध है इन चीजों का। तो बताएं कोशिया क्या है, खारवाल क्या है और मोरली की झाड़ी की क्या विशेषता है? तो बिल्कुल आप सिंपल रूप से समझें, यहां मुख्य रूप से जो नमक का उत्पादन किया जाता है उस नमक को प्राप्त करने की जो विधि है, ध्यान रखना यहां जो नमक प्राप्त करने की विधि है या फिर यहां से प्राप्त नमक कोशिया के नाम से जाना जाता है। या तो नमक प्राप्त करने की विधि या यहां से प्राप्त नमक को किस नाम से जाना जाता है, कोशिया के नाम से जाना जाता है। खारवाल क्या है? तो ध्यान रखना यहां जो नमक का उत्पादन करने वाली जाति है वो ध्यान रखना खारवाल के नाम से जानी जाती है। मोरली की झाड़ी का उपयोग करके यहां मुख्य रूप से नमक बनाया जाता है। मोरली की झाड़ी का उपयोग करके ही यहां नमक बनाया जाता है। तो पचपदरा झील में ध्यान रखना 3 शब्द याद रखने बहुत अच्छे तरीके से, कोशिया नमक प्राप्त करने की विधि या फिर नमक, खारवाल यहां नमक उत्पादन करने वाली जाति, मोरली की झाड़ी का उपयोग करके यहां नमक बनाया जाता है। ये मुख्य रूप से विशेषता किस झील की है? ये मुख्य रूप से पचपदरा की विशेषता है जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में पड़ती है। बिल्कुल आप देखें एक बार, इनको अच्छे से देख लें फिर अपन आगे चलते हैं। अच्छे से देख लें आप एक बार। क्लियर है स्थितियां? बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें हैं, कोई ज्यादा इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। बस एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आप कंटिन्यू चलते रहें, बस पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट के बाद पॉइंट बिल्कुल जल्दी जल्दी से पढ़ने की कोशिश करें। इसी क्रम में ध्यान रखना जो अगली अपन ले रहे हैं वो ध्यान रखना मुख्य रूप से झील ले रहे हैं डिडवाना। और डिडवाना की बात करें तो डिडवाना झील ध्यान रखना पड़ती है नागौर में। जो डिडवाना झील है ये मुख्य रूप से नागौर में पड़ती है। आप देखें समझें, 2 आपके सामने झीलें आई हैं। सामर झील जहां से नमक का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और पचपदरा झील जिसका नमक सबसे शुद्ध नमक माना
जाता है। हालांकि अपन झील की चर्चाएं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब झीलों की चर्चाएं करते हैं तो इनका बहुत विस्तृत वर्णन भी मिलता है। तो जब झीलों की चर्चाएं करेंगे तब इनका विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे। अब तो अपन केवल नमक उत्पादन की दृष्टि से देख रहे हैं इनको बस। तो ये ध्यान रखना, जो डिडवाना झील है ये वो झील है जिसका नमक खाने योग्य नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो नमक है वो ध्यान रखना खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। यहाँ का नमक मुख्य रूप से खाने योग्य नहीं है। तो इस नमक का जो उपयोग किया जाता है, इस नमक के यदि उपयोग की बात करें तो इसका मुख्य रूप से उपयोग किसमें किया जाता है? तो मुख्य रूप से इसका उपयोग ध्यान रखना, एक तो किया जाता है चमड़ा उद्योग में। एक तो इसके उपयोग की बात करें तो एक तो इसका उपयोग किया जाता है चमड़ा उद्योग में, एक इसका उपयोग किया जाता है कागज उद्योग में, और एक इसका उपयोग किया जाता है रंगाई छपाई में। रंगाई छपाई मुख्य रूप से इनमें इसका उपयोग किया जाता है। क्या क्या हो सकता है? चमड़ा उद्योग है, कागज उद्योग है, रंगाई छपाई उद्योग है, इनमें मुख्य रूप से इनका उपयोग किया जाता है। इसी क्रम में जो यहां से सबसे ज्यादा बार कंपटीशन में प्रश्न आया है, तो ध्यान रखना डिडवाना झील पर एक मुख्य रूप से देखोगे तो कारखाने की स्थापना की गई है, और इसको मैं नोट डाल के लिख रहा हूं। कंपटीशन में सबसे ज्यादा बार आया है ये प्रश्न। यदि इसकी अपन बात करें तो ये कंपटीशन में सबसे ज्यादा बार आया है। किस कारखाने की स्थापना की गई है? यहां आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। किसकी स्थापना की गई भाई? राजस्थान स्टेट केमिकल, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड। वर्क्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो लिमिटेड की स्थापना की गई है, वो ध्यान रखना डिडवाना झील के किनारे की गई है। ज्यादा कोई विशेषता नमक को लेके है नहीं डिडवाना की, लेकिन अपने ध्यान रखना एक प्रश्न है, राजस्थान की जो सबसे बड़ी नमक मंडी है, राजस्थान की जो सबसे बड़ी नमक मंडी है, कौन सी है राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी? तो ध्यान रखना राजस्थान की सबसे बड़ी नमक मंडी है नावा, और ये नावा पड़ता है नागौर में। राजस्थान की जो सबसे बड़ी नमक मंडी है वो ध्यान रखना है नावा, नागौर में। आप देख लें एक बार, फिर अपन इसी क्रम में आगे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आराम से देखो कितना अच्छे से याद होती चल रही हैं। इनमें ऐसा कुछ है नहीं, एक एक बार देखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगी, बिल्कुल सिंपली याद हो जाएंगी आराम से। देखें इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो ध्यान रखना एक अपने उद्योग आता है, और उस उद्योग का नाम है कांच उद्योग। एक जो अपने उद्योग आता है, ध्यान रखना उस उद्योग का नाम है कांच उद्योग। और कांच उद्योग की यदि बात करें तो अपने राजस्थान में ध्यान रखना कांच उद्योग का सबसे ज्यादा विकास किस जिले में हुआ है? कांच उद्योग का सबसे ज्यादा विकास, तो ध्यान रखना कांच उद्योग का यदि सबसे ज्यादा विकास हुआ है तो वो ध्यान रखना राजस्थान के धौलपुर जिले में हुआ है। कांच उद्योग का
सबसे ज्यादा विकास राजस्थान के धौलपुर जिले में हुआ है। और अपने जो राजस्थान में ध्यान रखना, कुछ इसके कारखाने हैं। अपने राजस्थान में देखोगे तो कुछ कांच कारखाने हैं, और कांच कारखानों में देखोगे तो अपने राजस्थान में केवल 4 ही हैं। याद करना भी कितना सिंपल है, मात्र कितने कारखाने हैं, केवल 4 ही हैं बस। 1 नंबर पे यदि देखें तो 1 नंबर पे ध्यान रखना अपने यहां आता है हाईटेक। 1 नंबर पे जो कारखाना है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री, ध्यान रखें अच्छे से, नाम है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। और ये ध्यान रखना मुख्य रूप से है धौलपुर में। जो हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री है वो धौलपुर में है। और यहां ध्यान रखना मुख्य रूप से आप देखें तो मुख्य रूप से यहां शराब की बोतलें बनाई जाती हैं। यदि मुख्य रूप से देखें इस कारखाने में तो ध्यान रखना शराब की बोतलें यहां बनाई जाती हैं। इसी क्रम में यदि अपन 2 नंबर पे देखें तो 2 नंबर पे अपने यहाँ एक कारखाना और भी आता है, और इसका नाम है धौलपुर गिलास वर्क्स। और ये तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये ध्यान रखना मुख्य रूप से कौन से जिले में है, ये मुख्य रूप से देखोगे तो धौलपुर जिले में है। बिल्कुल सिंपल सी की चीजें हैं। इसी क्रम में यदि अगला चले नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे ध्यान रखना आता है सेमकोर। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री। बताएं आप सेमकोर ग्लास फैक्ट्री किस जिले में है? सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, जल्दी से अपने आंसर रखें। सेमकोर ग्लास फैक्ट्री, बिल्कुल ध्यान रखना, सेमकोर ग्लास फैक्ट्री की बात करें तो सेमकोर ग्लास फैक्ट्री है कोटा में। क्या बनाया जाता है सेमकोर में? तो सेमकोर में ध्यान रखना मुख्य रूप से बिल्कुल टीवी की पिक्चर ट्यूब बनाई जाती है। यहां यदि देखें तो ध्यान रखना टीवी की पिक्चर ट्यूब, टीवी की मुख्य रूप से देखें तो यहां टीवी की मुख्य रूप से पिक्चर ट्यूब बनाई जाती है। बिल्कुल इसी क्रम में ध्यान रखना एक कारखाना और भी आता है नंबर 4 पे, और नंबर 4 पे इस कारखाने को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, देख लेना। सेंट गोबेन, अच्छे तरीके से समझें। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहां है? ये सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, ये आरएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री, बिल्कुल ध्यान रखना ये अलवर जिले में है, भिवाड़ी में है, और भिवाड़ी के भी एक गांव में पड़ता है, ये कहरानी गांव। ये ध्यान रखें आप, ये कहरानी गांव में है, और ये कहरानी गांव पड़ता है भिवाड़ी में। जो कहरानी गांव है ध्यान रखना ये भिवाड़ी में है, और भिवाड़ी देखें तो ये ध्यान रखना अलवर में पड़ती है। इसका मतलब सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री अलवर जिले में है, और अलवर जिले के देखोगे तो ये कहरानी गांव में है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो सेंट गोबेन की स्थापना हुई थी 2007 में, और इसकी स्थापना देखें तो मुख्य रूप से फ्रांस देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। 2007 में फ्रांस देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई। तो कांच उद्योग तो देखें वैसे ही बिल्कुल छोटा सा है, तो कांच उद्योग को आप सिंपल रूप से याद कर लें। बिल्कुल ध्यान रखें केवल 4 ही कारखाने हैं। क्लियर है यहां तक की स्थिति?
बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, कंटिन्यू इनको चलने दें। तो यहां देखोगे तो अपन ने देखा है कांच उद्योग, कितने कारखाने पड़े हैं? 4। 1 नंबर पे हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर, 2 नंबर पे धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर, सेम कोर ग्लास फैक्ट्री जो कोटा में है, उसके बाद सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री जो कहरानी गांव भिवाड़ी में है, स्थापना 2007 में, और फ्रांस देश की सहायता से इसकी स्थापना की गई। बिल्कुल ध्यान रखना। उसके बाद एक छोटे रूप में देखोगे तो एक और भी आता है अपने यहाँ, और ध्यान रखना इसका नाम है उर्वरक उद्योग। इसके बाद देखें तो एक उद्योग आता है उर्वरक उद्योग, जिससे आप ध्यान रखना मुख्य रूप से इसे खाद्य उद्योग कह दें तो भी कोई गलत नहीं है। और अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जो उर्वरक का उत्पादन करता है, यदि बात करें अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा उर्वरक का उत्पादन की बात करें तो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा उर्वरक का उत्पादन कोटा जिला करता है। कर सकते हैं यहां तक आराम से। अब अपने राजस्थान में देखें तो कुछ छोटे छोटे उर्वरक के कारखाने हैं, उनको आप अच्छे तरीके से याद रख लें। पर ये उर्वरक जो वाली स्थिति है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखें, बताते जाएं मेरे साथ साथ ही। जब तक मैं लाइन लिखूं आप उसके सामने उसका आंसर लिख दें। मैं कारखाने का नाम लिखता हूं, आप उसका आंसर लिख दें। बिल्कुल 1 नंबर पे यदि अपन देखें तो नंबर 1 पे जो अपन ले रहे हैं, नंबर 1 पे अपन ने लिया है चंबल। चंबल मुख्य रूप से आपने सुना होगा चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। बिल्कुल इनको ध्यान रखना, उर्वरक उद्योग को फर्टिलाइजर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना चंबल फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। देखो फर्टिलाइजर्स का अर्थ तो होता है खाद, फर्टिलाइजर्स का अर्थ होता है जहां केवल उर्वरक का ही उत्पादन होता है, लेकिन केमिकल का अर्थ होता है कि खाद के साथ मुख्य रूप से दवाइयां भी बनाई जाती हैं। तो इसका पूरा नाम ध्यान रखना क्या है? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। और ये मुख्य रूप से ध्यान रखना किस जिले में पड़ता है? ये मुख्य रूप से कोटा जिले में पड़ता है। बिल्कुल इसी क्रम में यदि आप 2 नंबर पे देखें तो इसी क्रम में 2 नंबर पे आता है, और ध्यान रखना इसका नाम है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। और ये भी मुख्य रूप से बिल्कुल ध्यान रखना ये भी कोटा में ही पड़ता है, ये भी मुख्य रूप से कोटा में है। पर इसकी विशेषता ध्यान रख लेना, इसकी जो विशेषता है ये अपने राजस्थान का ध्यान रखना क्या है भाई? सबसे बड़ा अपने राजस्थान का जो सबसे बड़ा उर्वरक का कारखाना है उसका नाम है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल। ये राजस्थान का सबसे बड़ा उर्वरक का कारखाना है। बिल्कुल इसी क्रम में 3 नंबर पे ध्यान रखें, नंबर 3 और नंबर 3 पे इसी क्रम में देखें तो इसी क्रम में एक फर्टिलाइजर्स आता है रामा फर्टिलाइजर्स। रामा फर्टिलाइजर्स बताएं कहां पड़ता है रामा फर्टिलाइजर्स? बिल्कुल रामा फर्टिलाइजर्स ध्यान रखना ये उदयपुर में पड़ता है। रामा फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ये उदयपुर में है। बिल्कुल इसी क्रम में एक और भी आता है और इसका नाम है नंबर 4 पे आप देखें तो ये आता है जीवन फर्टिलाइजर्स।
जीवन फर्टिलाइजर्स। अब ये ध्यान रखना, जो दोनों अपन ने लिखे हैं ये केवल फर्टिलाइजर्स हैं, ये केमिकल नहीं हैं, ये केवल फर्टिलाइजर्स हैं। और जीवन फर्टिलाइजर्स की बात करें तो ध्यान रखना, जीवन फर्टिलाइजर्स पड़ता है कोटा में। बिल्कुल सिंपल सिंपल ही याद होते जा रहे हैं। इसी क्रम में यदि आप देखें नंबर 5 पे, तो नंबर 5 पे आता है एक, आपने नाम सुना होगा, राष्ट्रीय चंबल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये मुख्य रूप से राष्ट्रीय की बात आती है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो आप ये कह सकते हैं राष्ट्रीय चंबल फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ऐसे बोल सकते हैं आप, इसको ऐसे बोलें, राष्ट्रीय केमिकल, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। और ये ध्यान रखना पड़ता है कपासन में, और कपासन पड़ता है मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ में। जो राष्ट्रीय केमिकल एंड भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ये ध्यान रखना कपासन चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। इसको अच्छे से ध्यान रखें आप। इसी क्रम में देखें तो एक और भी आता है इसी क्रम में, और ये आता है झामर कोठड़ा। झामर कोठड़ा फर्टिलाइजर्स, बताएं झामर कोठड़ा फर्टिलाइजर्स, याद आ रहा होगा आपको, झामर कोठड़ा फर्टिलाइजर्स। झामर कोठड़ा में एक ध्यान रखना, एक खनिज भी आया होगा झामर कोठड़ा में, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन झामर कोठड़ा में होता है, उदयपुर में है ये। झामर कोठड़ा जो फर्टिलाइजर से, ये ध्यान रखना उदयपुर में है। इसी क्रम में एक और भी देखें तो इसी क्रम में एक और भी आता है इंडियन पोटास लिमिटेड, इंडियन पोटास, इंडियन पोटास लिमिटेड। और इंडियन पोटास लिमिटेड का जो कारखाना है वो ध्यान रखना जयपुर में है। इंडियन पोटास लिमिटेड की बात करें तो ये राजस्थान के मुख्य रूप से जयपुर में है। तो ये ध्यान रखना अपने राजस्थान में उर्वरक के कारखाने हैं। आप इनको एक बार देख लें, फिर मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं, आप एक बार देख लें इनको अच्छे से। क्लियर है यहां तक की स्थिति? बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। उर्वरक उद्योग का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कोटा। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल ये कोटा में है। उसके बाद देखें तो मुख्य रूप से कोटा में श्री राम पड़ता है, फिर रामा उदयपुर में है और जीवन भी कोटा में है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ में है। झामर कोठड़ा फर्टिलाइजर्स उदयपुर में है और इंडियन पोटास लिमिटेड देखोगे तो मुख्य रूप से जयपुर में है। ये ध्यान रखना वो उद्योगों को लेके चर्चाएं की हैं जिनकी मुख्य रूप से अपन से विशेषताएं पूछता है। इसके बाद ध्यान रखना अपने राजस्थान में यदि देखें तो कुछ छोटे छोटे उद्योगों के रूप में और भी उद्योग आते हैं। छोटे छोटे में जैसे वनस्पति घी उद्योग है, और वनस्पति घी उद्योग की बात करें तो ये सबसे पहले 1964 में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था। वनस्पति घी की बात करें तो भीलवाड़ा में 1964 में, बिल्कुल। उसके बाद ध्यान रखना अपने राजस्थान में छोटे छोटे खनिजों के रूप, छोटे छोटे उद्योगों के रूप में और भी उद्योग आते हैं, तो उनको एक एक करके अपन समझ लेते हैं। उनको मैंने, आपका समय खराब ज्यादा नहीं हो इसलिए मैंने उन चीजों को टाइप करवा दिया है, और उन टाइप चीजों को अपन एक एक करके देख लेते हैं ताकि आपका समय ज्यादा खराब नहीं हो।
तो उन चीजों को अपन देख लेते हैं कि छोटे छोटे उद्योग और कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना, जो छोटे खनिजों के रूप में है, आप देखें, देखो दो पार्ट्स अपन ने किए हैं, एक साइड में उद्योग और एक साइड में देखोगे तो जिला, कि कौन सा उद्योग किस जिले के लिए, कौन सा जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो आप एक एक करके देखें मेरे साथ साथ, फिर अपन आगे चलते हैं, एक एक करके मेरे साथ साथ देखते जाएं, आप इनको देखें। यहां से देखोगे तो एक नंबर पे है रमकड़ा उद्योग, और रमकड़ा उद्योग की बात करें तो रमकड़ा उद्योग कहां का प्रसिद्ध है भाई, गलियाकोट डूंगरपुर। ये रमकड़ा उद्योग है, ये गलियाकोट डूंगरपुर का है। और रमकड़ा उद्योग में क्या होता है, देखें समझे थोड़ा सा। रमकड़ा उद्योग में पत्थर होता है, घिया पत्थर, और ध्यान रखना इस घिया पत्थर को तराश कर मूर्तियां बनाई जाती या खिलौने बनाए जाते हैं। इस उद्योग को रमकड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है। घिया पत्थर को तराशा जाता है, फिर मूर्ति या खिलौने बनाए जाते हैं। इस उद्योग को रमकड़ा उद्योग के नाम से जाना जाता है। और रमकड़ा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर प्रसिद्ध है। बिल्कुल इसी क्रम में 2 नंबर पे देखें तो आता है टायर उद्योग, और टायर उद्योग देखें तो आपको अच्छे तरीके से पता है, टायर उद्योग मुख्य रूप से देखें तो कांकरोली राजसमंद का प्रसिद्ध है। बिल्कुल इसी क्रम में देखें 3 नंबर पे तो कागज उद्योग है, और कागज उद्योग देखें तो इसके लिए ध्यान रखना सांगानेर जयपुर प्रसिद्ध है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रश्न पूछे कागजी बर्तन तो कागजी बर्तन के लिए अलवर प्रसिद्ध है, जबकि कागज के लिए देखें तो सांगानेर जयपुर। बिल्कुल इसी क्रम में देखें तो सोने चांदी के बर्तन, और सोने चांदी के बर्तन के लिए भी देखोगे तो जयपुर प्रसिद्ध है। बिल्कुल इसी क्रम में कागजी बर्तन, और मैंने अभी बताया है कि कागजी बर्तन के लिए देखोगे तो अलवर प्रसिद्ध है कागजी बर्तन। इसी क्रम में देखें पत्थर की मूर्तियां, तो पत्थर की मूर्तियों में जो मेन पहले 1 नंबर पे जिला है वो तो जयपुर है, सेकंड नंबर पे अलवर है, और अलवर का भी ध्यान रखना इसमें थाना गाजी प्रसिद्ध है। आप एक बार देख लें इनको, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अपन एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्लियर है यहां तक की स्थिति। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं नंबर 7 पे, और नंबर 7 पे आया है, देखो अभी नंबर 7, और नंबर 7 पे देखें तो नंबर 7 पे आता है मिट्टी की मूर्तियां, और मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, मोलेला। और ये मोलेला मुख्य रूप से राजसमंद में पड़ता है, जो मिट्टी की मूर्ति या मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। और इसी क्रम में थेवा कला, थेवा कला ध्यान रखना कहां की प्रसिद्ध है, ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। कांच पर जो मीनाकारी कला की जाती है कांच पर, उसको ध्यान रखना थेवा कला के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट, आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है चित्तौड़गढ़। और इसी क्रम में मलीर प्रिंट देखें तो मलीर प्रिंट के लिए ध्यान रखना प्रसिद्ध है कौन सा भाई, बाड़मेर। मलीर प्रिंट के लिए मुख्य रूप से बाड़मेर प्रसिद्ध है। इसी क्रम में देखें उस्ता कला, तो उस्ता कला के लिए ध्यान रखना जो जिला प्रसिद्ध है वो बीकानेर है। और उस्ता कला होती क्या है, ये ध्यान रखना, जो ऊंट है, ऊंट की खाल पर जो मीनाकारी कला की जाती है उसको उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। उस्ता कला के ध्यान रखना जो प्रसिद्ध कलाकार थे
वो ध्यान रखना मुख्य रूप से वर्तमान में जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार है मोहम्मद हनीफ, जबकि इसके लिए मुख्य जो प्रसिद्ध थे भाई अब वर्तमान में नहीं रहे हैं। इसके लिए मुख्य रूप से जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो इसामुद्दीन उस्ताद थे, लेकिन इसामुद्दीन उस्ताद नहीं रहे हैं। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार है मोहम्मद हनीफ। बिल्कुल इसी क्रम में हाथी दांत की चूड़ियों की बात करें तो इसमें जयपुर और जोधपुर दो जिले प्रसिद्ध है हाथी दांत की चूड़ियों के लिए। और इसी क्रम में देखें पेच वर्क का कार्य, तो पेच वर्क के कार्य के लिए देखें तो शेखावटी जिला मुख्य रूप से इसके लिए प्रसिद्ध है। आप देख लें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये कोई छोटे उद्योगों के रूप में है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मेरे साथ साथ आप याद करते हुए चलें इन चीजों को। क्लियर है यहां तक की स्थिति भी ठीक है। इसी क्रम में और आगे चलते हैं अपन, और आगे देखें तो कुछ उद्योग और भी अपने सामने आते हैं। भाई इन उद्योगों में ज्यादा समय खराब नहीं हो, इसलिए अपन ने लिख लिया कि भाई मुख्य रूप से जल्दी से अपन उसका रिवीजन कर सके। ठीक है, इसी क्रम में ध्यान रखना एक आता है 14 नंबर पे आम पापड़, और आम पापड़ के लिए प्रसिद्ध है बांसवाड़ा। और इसी क्रम में देखें पापड़ भुजिया, और पापड़ भुजिया के लिए प्रसिद्ध है बीकानेर, क्योंकि भुजिया आपने सबने खूब खाई है और भुजिया खूब खाते भी रहते हो। तो ये भुजिया कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भुजिया बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसी क्रम में देखें ब्लू पोट्री, तो ब्लू पोट्री ध्यान रखना ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये मुख्य रूप से जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि ब्लैक पोट्री देखें तो ब्लैक पोट्री ध्यान रखना ये कोटा की प्रसिद्ध है ब्लैक पोट्री। और इसी क्रम में देखें बिजली व पानी के मीटर, तो इसमें ध्यान रखना बिजली और पानी के जो मीटर हैं वो जयपुर के प्रसिद्ध हैं। इसी क्रम में पिछवाइयां, और पिछवाइयां देखोगे तो नाथ द्वारा रास संबंध की हैं। पिछवाइयां क्या होती हैं? भगवान श्री कृष्ण का जो चित्र है वो कपड़े पर अंकन किया जाता है, उसी को ध्यान रखना पिछवाई के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में देखें कृषि के औजार, तो कृषि के औजार के लिए प्रसिद्ध है ध्यान रखना जिला नागौर। और इसी क्रम में देखें दरिया, तो दरियों के लिए भी मुख्य रूप से जिला प्रसिद्ध है नागौर। और इसी क्रम में देखें ऊनी कंबल, तो ऊनी कंबल ध्यान रखना बीकानेर और जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं। और खेस की बात करें तो ध्यान रखना ये मुख्य रूप से चोमू जयपुर के प्रसिद्ध हैं। आप एक बार देख लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है यहां तक की स्थिति? बिल्कुल सिंपल ही है। इसके बाद ध्यान रखना अपने भाई आपका कोई कंपटीशन में प्रश्न बाहर नहीं जाए इस टॉपिक से, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें शामिल की हैं। जैसे उद्योगों से संबंधित कुछ कार्यक्रम चलाए गए अपने राजस्थान में अलग अलग तरीके से। आपने सुना होगा सेज का नाम सुना होगा, SEZ है, EPIP का नाम आपने सुना होगा। तो कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा और भी शामिल की हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से इन चीजों की नॉलेज हो सके। तो आगे ध्यान रखना इसी क्रम में अपन देखें, तो इसी क्रम में देखोगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपन ने शामिल की हैं। तो देखें आप, इसी क्रम में ध्यान रखना अपन ने एक चीज शामिल की है राजस्थान में सेज, और सेज का अर्थ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अर्थात विशेष आर्थिक क्षेत्र। जो इसका पूरा नाम है वो मैं लिख देता हूं, इसका पूरा नाम है विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे आप कह सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन कह सकते हैं।
तो इसी क्रम में ध्यान रखना अपने राजस्थान में जो सेज हैं वो टोटल ध्यान रखना कितने हैं, 6। अपने राजस्थान में जो सेज क्षेत्र हैं वो टोटल 6 हैं। उसमें देखें 1 नंबर का आता है जेम्स एंड ज्वेलरी सेज, और जेम्स एंड ज्वेलरी सेज देखोगे तो ये सीतापुरा जयपुर में है। इसी क्रम में 2 नंबर पे आता है सूचना प्रौद्योगिकी सेज, और सूचना प्रौद्योगिकी सेज देखोगे तो ये भी मुख्य रूप से सीतापुरा जयपुर में है। इसी क्रम में देखें महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, तो ये भी देखोगे तो जयपुर में है। तो स्टार्टिंग के जो 3 सेज हैं देखें, जेम्स एंड ज्वेलरी, सूचना प्रौद्योगिकी और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, ये ध्यान रखना जयपुर में है। इसी क्रम में देखें 4 नंबर पे हैंडीक्राफ्ट सेज, ये ध्यान रखना बोरानाडा जोधपुर में है हैंडीक्राफ्ट सेज। और इसी क्रम में देखें ऊन व गलीचा सेज, ये भी ध्यान रखना बीकानेर में है। अब एक चीज आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में कुल लिखे तो 6 हैं, लेकिन यहां नीचे देखें तो 5 ही लिखे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखें जो जेम्स एंड ज्वेलरी जयपुर में है ये ध्यान रखना 2 हैं, और बाकी सब जगह आप देखें तो बाकी सब देखोगे तो आप ये 1-1 हैं। जब इनका टोटल करते हैं तो ये हो जाते हैं 6। तो अपने राजस्थान में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो ध्यान रखना टोटल पड़ते हैं 6। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद रखें आप अच्छे से। क्लियर है? यहां तक की स्थिति भी बिल्कुल छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीजें हैं। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। तो इसी क्रम में आगे चलते हैं तो ध्यान रखना एक आता है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, जिसको कहा जाता है EPIP, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, जिसको पूरा नाम होगा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना। और अपने राजस्थान में जो ये टोटल EPIP है, जो मुख्य रूप से ध्यान रखना ये शब्द है ये EPIP है, EPIP मुख्य रूप से अपने राजस्थान में जो EPIP है वो ध्यान रखना 4 हैं। राजस्थान में EPIP देखोगे तो टोटल 4 हैं। 1 नंबर पे देखें तो पहला जो EPIP है वो ध्यान रखना जयपुर में, पहला EPIP जयपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। और चाहे किसी का भी पूछे, चाहे भारत का पूछे चाहे राजस्थान का, आप ये कह सकते हो कि ये भारत का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है जो सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है। और ये 1 नहीं है, ये ध्यान रखना 2 हैं। जो सीतापुरा जयपुर में EPIP है 1 नहीं, वो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें तो आगे आता है EPIP नंबर 2, EPIP नंबर 2, और इसकी स्थापना हुई थी बोरानाडा जोधपुर में। स्थापना की बात करें तो 2005 में। 3rd नंबर का EPIP है वो नीमराणा जयपुर में, जिसकी स्थापना हुई थी 2007। देखो क्रम से 3 आ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो जयपुर में है ये ध्यान रखना मुख्य रूप से 2 हैं। तो ये टोटल देखते हो तो ये टोटल हो जाते हैं 4। तो अपने यहाँ जो EPIP क्षेत्र हैं वो मुख्य रूप से 4 हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इसके बाद फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में आगे चलें तो अपने कुछ छोटी छोटी बातें और भी आती हैं। जैसे एक आता है एग्रो फूड पार्क, और इसका संबंध ध्यान रखना कृषि उत्पादन से है, एग्रो फूड पार्क। और अपने राजस्थान में देखें तो टोटल एग्रो फूड पार्क देखोगे तो कितने हैं,
4। अपने राजस्थान में जो एग्रो फूड पार्क हैं वो टोटल ध्यान रखना कितने हैं, वो 4 हैं। देखें पहला जो एग्रो फूड पार्क है वो कोटा में है। इनका क्रम ध्यान रखें आप बहुत अच्छे से। पहला एग्रो फूड पार्क कोटा में है, ये राजस्थान का देखोगे तो पहला एग्रो फूड पार्क है। इसी क्रम में 2 नंबर पे जोधपुर, 3 नंबर पे श्री गंगानगर और 4 नंबर पे अलवर। कितने एग्रो फूड पार्क हैं टोटल, 4। इन जिलों का नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर और अलवर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है स्थिति। एग्रो फूड पार्क टोटल हैं 4। इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं तो ध्यान रखना एग्रो फूड पार्क के स्थान पर अब अपने राजस्थान में एक नया स्थापित किया गया है और इसका नाम दिया है मेगा फूड पार्क। ये कह सकते हो मेगा स्मार्ट फूड पार्क। और इसकी स्थापना की गई है रूपनगढ़ में और रूपनगढ़ पड़ता है अजमेर में। हाल ही में कंपटीशन में आया भी है ये प्रश्न, स्मार्ट मेगा फूड पार्क की स्थापना तो ये अजमेर के रूपनगढ़ में की गई है। इसी क्रम में देखें तो एक आता है AEZ एग्रो एक्सपोर्ट जोन। और अपने राजस्थान में देखें तो एग्रो एक्सपोर्ट जोन की बात करें तो केवल 2 ही हैं अपने यहाँ। 1 नंबर का जो कोटा में है, यहां से धनिया का निर्यात किया जाता है। 2 नंबर पे जोधपुर, यहां से जीरा का निर्यात किया जाता है। तो अपने राजस्थान में जो एग्रो एक्सपोर्ट जोन है वो ध्यान रखना 2 हैं, कोटा में धनिया और जोधपुर में देखोगे तो जीरा का निर्यात किया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद देखें आप अपने राजस्थान में ध्यान रखना भाई कुछ ऐसे संस्थान है, कुछ ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं, जो अपने राजस्थान में चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार द्वारा। उन संस्थाओं को अपन देखते हैं एक एक करके। हालांकि इनमें से लगभग आपको याद भी हैं, लेकिन एक एक करके आप इन संस्थाओं को देखें। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में चलाए गए कार्यक्रम या मुख्य रूप से कुछ संस्थाएं। 1 नंबर पे देखोगे सामर साल्ट लिमिटेड जो जयपुर में है। इसकी यदि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। सामर साल्ट लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। और इसमें ध्यान रखना जो सामर साल्ट लिमिटेड है ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का इसमें हिस्सा है। केंद्र और राज्य, केंद्र का तो ध्यान रखना इसमें हिस्सा है 60% और राज्य का इसमें हिस्सा है 40%। जो सामर साल्ट लिमिटेड में जो उत्पादन होता है नमक का उसमें 60% केंद्र सरकार को और 40% राज्य सरकार को मिलता है। इसी क्रम में 2 नंबर पे है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसका मुख्यालय देखोगे तो देबारी उदयपुर में है। इसका जो मुख्यालय है वो देबारी उदयपुर में। ये आया भी होगा जब अपन ने सीस्ता जस्ता पढ़ा था, सोने की खोज का कार्य पढ़ा था। इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और अमेरिका की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। इसी क्रम में देखें हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की यदि बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई 1967 में। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। उसके बाद 4 नंबर पे आ रहा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT। हालांकि बंद है अब तो, लेकिन इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी हुई थी 1967 में। उसके बाद मॉडर्न बेकरीज इंडिया लिमिटेड, ये भी जयपुर में है
और इसकी स्थापना नीचे लिख दी है, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। यहां मुख्य रूप से देखोगे तो ब्रेड बनाने का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में देखें तो यहां लिख भी दिया है कि यहां बेकरीज अर्थात ब्रेड बनाई जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। छोटी छोटी बातें आपने पढ़ भी ली थी, लेकिन फिर भी दोबारा देख लें, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप दोबारा देख लें। क्लियर है यहां तक की स्थिति? ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं। कुछ छोटी छोटी सी बातें और भी हैं इसमें। देखोगे तो 6 नंबर पर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर से अभी आया था आपके सामने, जब अपन ने उर्वरक उद्योग पढ़ा था तब भी आया था राष्ट्रीय केमिकल एंड, मुख्य रूप से राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर से, और इसकी स्थापना देखोगे तो हुई थी 1973 में। और लास्ट में आता है इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। इसके मुख्यालय 2 हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है इसके 2 हैं, एक तो जयपुर में है और एक कोटा में है। और इसकी स्थापना देखें तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, राष्ट्रीय केमिकल और एक इंस्ट्रूमेंटेशन, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो जो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो कपासन चित्तौड़गढ़ में है, स्थापना 1973 में हुई। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, इसके 2 मुख्यालय जयपुर और कोटा में, इसकी स्थापना 1983 में हुई। इसमें मुख्य रूप से देखोगे तो टेक्निकल कार्य किए जाते हैं। और इसी क्रम में यदि अपन आगे चलें उद्योगों में, तो ध्यान रखना उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चलाई गई थी 25 सितंबर 2015 को। योजना का नाम है मेक इन इंडिया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो योजना चलाई गई, उस योजना का नाम ध्यान रखना मेक इन इंडिया। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई योजना। और इसी क्रम में एक प्रश्न और पूछता है, इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना नोट डाल के। उद्योगों की संभावनाओं के आधार पर, उद्योगों की संभावनाओं के आधार पर राजस्थान के 4 जिलों को ए श्रेणी में रखा गया है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं जिनको ए श्रेणी में रखा गया है? 1 नंबर का जिला देखें तो अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक और अलवर। 1 नंबर पे अजमेर, 2 नंबर पे चित्तौड़गढ़, 3 नंबर पे टोंक और 4 नंबर पे अलवर। इन जिलों को ध्यान रखना संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में रखा गया है। कौन से 4 जिले हैं? अजमेर, चित्तौड़गढ़, टोंक और अलवर। देख लें आप अच्छे से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, यहां से भी प्रश्न पूछा गया है कंपटीशन में। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखना अपने राजस्थान में कुछ 1-2 संस्थाएं हैं जो अपने राजस्थान में काम करती हैं उद्योगों को लेकर। उद्योगों को लेकर 1-2 संस्थाएं काम करती हैं अपने राजस्थान में। तो देखें उन संस्थाओं में देखें तो एक आती है राजस्थान वित्त निगम, RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी यदि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और इसका मुख्यालय है जयपुर में। यदि इसके कार्य की लेके बात करें उद्देश्य, तो इसका मुख्य उद्देश्य है नए उद्योगों की स्थापना करना व स्थापित उद्योगों का आधुनिकीकरण करना। नए उद्योगों की स्थापना करना और स्थापित उद्योगों का आधुनिकीकरण करना, ये किसका मुख्य कार्य है? RFC। और RFC की स्थापना 1955 में जयपुर में की गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। ये उद्योगों से संबंधित कोई संस्थाएं हैं, बस उनको ही पढ़ रहे हैं, कुछ संस्थाओं को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में 2 नंबर की एक संस्था आती है
और इसका नाम है राजस्थान लघु उद्योग निगम, जिसको ध्यान रखना राजसिको के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 3 जून 1961 को, और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लघु उद्योगों का क्रियान्वयन करना, उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाना। तो राजसिको की यदि स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 3 जून 1961 को। बिल्कुल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में ध्यान रखना कुछ अपन से और भी पूछता है, एक दो संस्थाओं को लेके और भी चर्चाएं करता है। जैसे ध्यान रखना एक रीको को लेके अपन से चर्चाएं करता है, स्पिन फेड को लेके अपन से चर्चाएं करता है। तो एक दो और भी हैं, इनको देख लेते हैं अपन। ध्यान रखना एक दो संस्थाओं को लेके और भी चर्चा करता है। तो मुख्य रूप से आप देखें तो एक संस्था आती है अपने सामने रीको, एक जो संस्था आती है अपने सामने रीको आती है। और रीको में देखें तो भाई मुख्य रूप से इसका मुख्यालय जयपुर में ही पड़ता है रीको का। लेकिन इसको ध्यान से देखें, यदि बात करें तो रीको, और रीको का मुख्यालय देखोगे तो अपने जयपुर में है। रीको के मुख्यालय की बात करें तो जयपुर में है। अब इसमें ध्यान रखना 2-3 प्रश्न अलग से आते हैं। आप रीको को समझना एक बार बहुत अच्छे से। रीको को देखें आप, यदि रीको की स्थापना की बात करें तो रीको की स्थापना हो गई थी 28 मार्च 1969 में। ध्यान देना एक बार, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। रीको की स्थापना हो गई थी 28 मार्च 1969 को। लेकिन ध्यान रखना 1980 में देखोगे तो इससे ध्यान रखना मुख्य रूप से खनिज निगम को अलग कर दिया गया। खनिज निगम को इससे अलग कर दिया गया। 1980 में खनिज निगम को इससे अलग कर दिया गया। तो ध्यान रखना इसकी जो रियल स्थापना मानी जाती है, इसकी जो वास्तविक स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है 1 जनवरी 1980। ये ध्यान रखें, जो रीको की वास्तविक स्थापना मानी जाती है वो मानी जाती है 1 जनवरी 1980 को, जबकि स्टार्टिंग में इसकी स्थापना हो गई थी 28 मार्च 1969 को। जबकि 1980 में खनिज निगम को इससे अलग कर दिया गया और वास्तविक जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1980 को मानी जाती है। कर सकते हैं यहां तक भी आप आराम से। क्लियर है? बिल्कुल देख लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, ये ध्यान रखना कुछ छोटी छोटी चर्चाएं अपन ने उद्योगों को लेकर की हैं, और उद्योगों में जितनी भी चर्चाएं हो सकती हैं वो चर्चाएं अपन ने अच्छे तरीके से की हैं। बाकी इसके बाद जो देखोगे अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, और नेक्स्ट टॉपिक की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो होगा वो राजस्थान में जल संरक्षण व संग्रहण को लेकर अपन चर्चाएं करेंगे। और इसके बाद लास्ट टॉपिक जो अपना बचेगा रीट का वो होगा राजस्थान में परिवहन। और राजस्थान में परिवहन के आंकड़े देखें तो उनमें काफी परिवर्तन हो चुका है। तो ये जो टॉपिक था अपन ने उद्योगों को लेकर चर्चाएं की हैं।